हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन क्लास 11 का। ओके, सो हमने अब तक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी देखी डाइहाइड्रोजन की, मतलब H2 की। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर चुके थे, मतलब हमने हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, देयर इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, इसके बारे में डिस्कशन किया था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, जो कि जिसमें हम एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग बच्चों। सो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है हमारी विद हैलोजेंस। बच्चों पहली रिएक्शन हम देखने वाले हैं विद हैलोजेंस। तो बच्चों हैलोजेंस मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं X से, तो लिखते हैं, चलो हम रिएक्शन क्या होगी, हाइड्रोजन प्लस हैलोजन। हैलोजन नॉर्मली डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी नॉर्मली 2HX। देखो क्योंकि दोनों 2 फॉर्म में है तो HX बनेगा, ठीक है। अब ये X क्या है, जैसे कि मैंने हेडिंग में लिखा है इट इज द रिएक्शन विद द हैलोजन। तो X क्या क्या हो सकता है, देखो इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सीक्वेंस में हम बात करते हैं। अब इसमें कुछ खास बातें हैं बच्चों। फ्लोरीन पहले क्यों लिखा, क्लोरीन क्यों लिखा, ब्रोमीन क्यों लिखा? तो देखो अगर हम इन रिएक्शंस की बात करते हैं, दिस रिएक्शन सी, पहले ही मैं कह चुका हूं कि हाइड्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होता है। बट बच्चों कुछ खास बात यहां पर है कि अगर हम हाइड्रोजन को हम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करें तो विदाउट एनीथिंग, बिना कोई कंडीशन दिए, ये ट्वाइस HF में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वो भी डार्क कंडीशन में बच्चों, वो भी डार्क कंडीशन में, अंधेरे में। हमें तो उसे लाइट भी देने की जरूरत नहीं, अंधेरे की कंडीशन में वो कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में। इसके बाद वाली रिएक्शन हम बात करते हैं वैसे ही H2 प्लस क्लोरीन, ये बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ट्वाइस HCl लिखते हैं। बट बच्चों ये रिएक्शन डार्क में नहीं होती, ये रिएक्शन होती है सनलाइट में। देखो बच्चों एनर्जी बढ़ गई, तो यहाँ पर मैं HNu लिख सकता हूँ। HNu मतलब बच्चों एनर्जी ऑफ फोटोन। तो इस रिएक्शन को हमें थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। चलो क्लोरीन हो गया। अब हम बात करते हैं ब्रोमीन की। तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एंड फॉर्म ट्वाइस HBr। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है ये सनलाइट से भी नहीं हो पाती, इसमें हमें थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ता है। सो टेम्परेचर इज गिवन फॉर दिस रिएक्शन। इसका मतलब सोचो कि फ्लोरीन में इजीली रिएक्ट हो पाता था, बिकॉज फ्लोरीन इज रिएक्टिव विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके वो HF बना देता था। क्लोरीन नहीं कर पाता, ब्रोमीन भी नहीं कर पाता। एंड सबसे डेंजरस है हमारा आयोडीन बच्चों, H2 प्लस I2। इसमें अगर हमें ट्वाइस HI बनाना है, सी हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब रिएक्टिव सब्सटेंस, तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर भी देना पड़ता है और सम कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ता है, देन ओनली ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि आप सीक्वेंस देख रहे हो, फ्लोरीन बहुत इजीली रिएक्ट हुआ, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो ये बच्चों ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। बेसिक अगर हम बात करते हैं तो डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद हैलोजेंस टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड। सी हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई बच्चों, कोई डिफिकल्टी? ये तो बड़ा आसान था। अब हम बात करते हैं हमारे डाइहाइड्रोजन की सेकेंड रिएक्शन की। चलो सी दिस चैप्टर इज थ्योरेटिकल, आपको रिएक्शंस याद करनी ही पड़ेगी। विद बच्चों ऑक्सीजन। देखो हमारा अब हैलोजन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। तो आप गेस करो, जल्दी से कमेंट में बताओ कि डाइहाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे करेक्ट गेस करेंगे कि हाइड्रोजन गैस H2 प्लस O2 इट विल फॉर्म वाटर, ये बनाता है वाटर। और ये रिएक्शन होती है गैसियस स्टेट में बच्चों, याद रखना दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन गैसियस स्टेट। बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पर भी मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब देखो बच्चों दिस रिएक्शन, अब अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसको हम मिक्स कर दें तो इस तरीके से वाटर नहीं बनता। दिस इज वेरी मतलब ये रिएक्शन ऑटोमेटिक नहीं हो पाती। फॉर दिस रिएक्शन वी हैव टू प्रोवाइड हाई इलेक्ट्रिसिटी
हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जिसे कि हम कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क, मैंने शायद पहले भी बताया था आपको, इसे इलेक्ट्रिक आर्क कहते हैं। एंड कैटलिस्ट आर ऑल्सो यूज्ड, इलेक्ट्रिक आर्क एंड कैटलिस्ट इज टू बी यूज्ड। अब ये रिएक्शन की जब मैं बात करता हूं तो दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। याद रखना है बच्चों, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बच्चों, इट रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, रिलीजेस हीट, और इट इज रिलीजेस हीट। तो बच्चों याद रखना है, तो इसकी डेल्टा एच से आपको समझ में आएगा कि ये एक्सोथर्मिक है। तो इट्स डेल्टा एच वैल्यू मतलब चेंज इन एंथैल्पी वैल्यू है माइनस, देखो माइनस आ गया मतलब एक्सोथर्मिक होता है। आपने थर्मोडायनेमिक्स पे पढ़ा है, अगर डेल्टा एच माइनस है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर डेल्टा एच प्लस है तो रिएक्शन, बच्चों कमेंट में बताएंगे कि अगर डेल्टा एच प्लस होता है तो क्या होता है। इसकी वैल्यू होती है 285.5 किलो जूल पर मोल। बच्चों this is the very high amount of energy which is released after this reaction। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट तो ऐसे करते नहीं है बच्चों, याद रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर हमने इनको जबरदस्ती रिएक्ट करवा दिया तो ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो अगर वाटर बन जाता है तो वाटर भी वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होता। अब देखो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब मुझे बताओ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है कि वाटर ज्यादा स्टेबल है। सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है, व्हाट विच वन इज स्टेबल, टेल मी। ठीक है, कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि वाटर स्टेबल है या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन स्टेबल है। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको नोट करो और फिर हम आगे के और रिएक्शन देखते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन डाइहाइड्रोजन की, दैट इज रिएक्शन विद, बच्चों रिएक्शन विद नाइट्रोजन। हम बात करते हैं रिएक्शन विद नाइट्रोजन की, means when dihydrogen reacts with nitrogen। सी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन पॉसिबल तो नहीं है। देखो बच्चों, मैंने आपको सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया था, कैटालिसिस के रिलेटेड टॉपिक पढ़ाया है, तो मैंने आपको तब बताया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी बच्चों, क्योंकि इस रिएक्शन को जब डेवलप किया गया, पहले ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी, अब ये रिएक्शन पॉसिबल है। प्रोडक्ट बताता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, बिकॉज इट वाज गिवन बाय हैबर, हैबर साइंटिस्ट का नाम है हैबर प्रोसेस। कमर्शियल लेवल पे हम इसको हैबर प्रोसेस कहते हैं। हियर नाइट्रोजन और कह सकते हैं नाइट्रोजन N2 गैस प्लस H2 गैस इज रिएक्टेड एट 683 केल्विन बच्चों, 683 केल्विन, और कैटलिस्ट हम यूज करते हैं निकेल इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, निकेल कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ये बनाता है हमारे लिए NH3 बच्चों। देखो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज अ हैबर प्रोसेस, बात समझ में आ रही है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये प्रोसेस अगर नहीं होती तो आज के डेट में हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। देखो बच्चों, अमोनिया, दिस इज अमोनिया, अमोनिया इज वेरी important substance for the production of fertilizer like urea। what is urea? NH2CONH2। तो यूरिया बनाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे पास। अगर अमोनिया ही नहीं बनता तो यूरिया ही नहीं बनता बच्चों, और यूरिया नहीं बनता तो फर्टिलाइजर नहीं बनते, और फर्टिलाइजर नहीं बनते तो सोचो आज हमारी जनरेशन किस तरीके से इतनी ज़्यादा ग्रो कर पाती, मतलब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि खाने को ही चीज़ नहीं मिलती। 20 to 50% हमारी पॉपुलेशन 50% ही रह पाती। समझ में आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं थी, बड़े मुश्किल से ये रिएक्शन पॉसिबल हुई बिकॉज ऑफ द कैटलिस्ट। दिस रिएक्शन इज पॉसिबल एंड टेम्परेचर। अब दूसरा पॉइंट है, दिस रिएक्शन इज अगेन एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंड इसमें डेल्टा एच की अगर मैं बात करता हूं तो -92.5 केल्विन, सॉरी किलो जूल, -92.5 किलो जूल पर मोल। दिस मच एनर्जी इज रिलीज, वाटर के कंपेरिजन में तो कम है, बट अगेन इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो फॉर दिस ये एनर्जी यूज की जाती है इंडस्ट्री में, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस अमोनिया। इसमें एज सच कुछ इंपॉर्टेंट, बट दैट इट इज एक्सोथर्मिक। व्हाट इज हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -92.5 किलो जूल पर मोल। ओके, सो इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, मतलब फोर्थ रिएक्शन पर।
फोर्थ रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दी हुई होती है ज़्यादातर जगह पर. सो इट इज रिएक्शन विद द मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड. बच्चों डाइहाइड्रोजन की रिएक्शन मेटल आयंस के साथ में या मेटल ऑक्साइड्स के साथ में. तो रिमेंबर हियर हाइड्रोजन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. हाइड्रोजन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो जहां पर भी है तो हाइड्रोजन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. तो हम बात करते हैं एक एग्जांपल. सो बच्चों हाइड्रोजन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो हम यहां पर बात करते हैं मेटल आयंस की. तो पैलेडियम Pd+2 लिया हुआ है बुक में, बट Pd+2 लेने की जगह पर हम लेते हैं ओके PdCl2 लेता हूं मैं. PdCl2 ठीक है. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसका ऑक्सीडेशन -1. ठीक है. PdCl2 प्लस किसकी रिएक्शन है बच्चों? हाइड्रोजन की. प्लस हाइड्रोजन दिस प्रोड्यूसेस बच्चों ये जो पैलेडियम है, पैलेडियम को वो सेपरेट कर देगा. पैलेडियम एज अ सॉलिड फॉर्म में सेपरेट निकल जाएगा पैलेडियम, और HCl बाहर निकलेगा. बात समझ में आ रही है? पैलेडियम बाहर निकल गया और HCl बाहर निकल गया. ये ट्वाइस HCl बनाएगा. दिस इज इन द सॉलिड फॉर्म. सी हियर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन है और जब सॉलिड फॉर्म में आ जाते तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0. तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई. सो दिस इज नोन एज रिडक्शन एंड हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. पहले ही कहा मैंने बच्चों की हाइड्रोजन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है इस रिएक्शन में. मतलब मेटल आयंस के साथ में, मेटल आयंस के साथ में जब भी हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी तो वो मेटल एज अ सॉलिड फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा और हाइड्रोजन बाकी का जो भी कंपोनेंट है एक्स्ट्रा जो भी मेटल के साथ प्रेजेंट होगा उसे सेपरेट कर देगा और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर देगा, मतलब मोस्टली 0 कर देगा. ये हुआ मेटल आयंस के साथ में. लगभग सभी मेटल आयंस के साथ इस तरीके की रिएक्शन हाइड्रोजन शो करता है. अब हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड की. तो जनरल फॉर्म में अगर मेटल ऑक्साइड को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं लिखूंगा MXOY मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. इट इज अगेन प्रोवाइड. यहां पर मैंने पहले ही कहा कि मेटल सेपरेट हो जाएगा बच्चों. मेटल एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा यहां पर, और हाइड्रोजन अब यहाँ पर ऑक्सीजन है तो H2O फॉर्म में बाहर निकलेगा. अब देखो यहाँ पर Y ऑक्सीजन है तो मुझे यहाँ Y लगाना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए, और यहाँ पर भी YH2 लेना पड़ेगा. ठीक है. तो देखो यहाँ पर भी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +Y, और यहाँ पर 0 हो रही है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, मतलब रिडक्शन हो रहा है बच्चों. हियर इट इज रिडक्शन. और रिड्यूसिंग एजेंट देखो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है हाइड्रोजन. Who is the reducing agent बच्चों? यहाँ पर reducing agent का काम कर रहा है हाइड्रोजन. चलते हैं हम, मतलब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों. Fe2O3 प्लस H2 गैस आयरन ऑक्साइड का साथ में रिएक्शन करते हैं. तो यहाँ पर आयरन बाहर निकल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, प्लस H2O बनेगा. कितना H2O अगर बैलेंस करते तो देखो ये 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 लगेगा और यहाँ पर 3 H2 लगेंगे. देखो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन है. तो यहाँ पर आयरन का रिडक्शन हो गया बच्चों. देखो रिडक्शन इज हैपनिंग. और कौन कर रहा है रिडक्शन? देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट फॉर दिस केमिकल रिएक्शन. मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है? दूसरे सब्सटेंस को, मतलब मेटल को रिड्यूस कर सकता है. इसलिए इस रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है. आगे हम देखेंगे किस तरीके से इसके वजह से और भी प्रोसेसेस बनती है. तो ठीक है, ये 2 पॉइंट हुए, 2 रिएक्शंस हुए. चलो इसको नोट करते हैं और फिर और आगे की रिएक्शंस देखते हैं जल्दी से. ओके बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हाइड्रोजन की. दैट इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद द मेटल्स. तो कौन सी रिएक्शन है बच्चों हमारी? 4th रिएक्शन विद द मेटल्स. तो बच्चों मेटल्स के साथ में हमने कुछ पॉइंट्स में देखा था. हाइड्रोजन फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स. क्या बनाता है? मेटल हाइड्राइड्स. तो ये मेटल हाइड्राइड्स बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के लिए. तो हम पूरा का पूरा डिटेल मेटल हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. मेटल हाइड्राइड्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. तो फिलहाल इट इज केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि मेटल प्लस मेटल हाइड्राइड. तो मेटल्स हमारे पास 2 पैटर्न में आएंगे, 2 टाइप बोल सकते हो कि कुछ मेटल्स की वैलेंसी 1 होती है और कुछ मेटल्स की वैलेंसी 2 होती है. तो जस्ट विल टेक कि फर्स्ट 1 वैलेंसी वाले M + H2 गिव्स MH.
इनकी वैलेंसी 1 है तो वो MH सब्सटेंस बनाएंगे। अब ये 2 है, यहाँ 2 करना पड़ेगा, इसको भी 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पर वैलेंसी कितनी, देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ इसका +1 है तो यहाँ पर इसका -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इज शोइंग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात याद रखना है। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ। अब ये M क्या है बच्चों, तो ये M है अल्कली मेटल्स, ये है M अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स जिसके एग्जाम्पल बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीसियम, ये सारे के सारे आएंगे हमारे अल्कली मेटल्स में। तो फुल फॉर्म आप लिख लेना बच्चों ध्यान से। अब चलते हैं हम इसका सेकेंड टाइप जिसमें हमारे मेटल्स की वैलेंसी हो जाएगी 2। तो मैं उसको लिखता हूं M' से प्लस H2 गैस गिव्स अस MH2, क्योंकि वैलेंसी इसकी 2 हो गई, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2 एंड हाइड्रोजन -1 शो कर रहा है। तो इसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मेटल्स कौन से होंगे बच्चों, पहले बताओ मुझे मेटल्स कौन से होंगे। तो दिस मेटल्स आर अल्कली अर्थ मेटल। अल्कली अर्थ मेटल सारे के सारे इसमें आएंगे, जैसे कि हमारे पास में कौन सा है, बेरिलियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, देन ठीक है इतना ही है हमारे पास में। तो क्या बेरियम, सो बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, ये सारे के सारे हमारे पास आएंगे अल्कली अर्थ मेटल में। तो दोनों ने क्या फॉर्म किया, देखो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल हाइड्राइड यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, दिस टू आर द मेटल हाइड्राइड्स, सॉरी दिस टू आर द मेटल हाइड्राइड्स। तो ये मेटल हाइड्राइड्स में क्या इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्या बात है कि हाइड्रोजन इज शोइंग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान में रखना है कि मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये हुई हमारी रिएक्शंस विद मेटल। अब चलते हैं हम लोग लास्ट रिएक्शन। अब लेकिन ये रिएक्शन 4 नहीं थी बच्चों, ये रिएक्शन 5 थी, मैंने गलती से 4 लिख दिया। अब हम चलते हैं रिएक्शन नंबर 6 पर, जो कि हमारी लास्ट रिएक्शन है। मतलब हाइड्रोजन की ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शन है, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम लोग बात कर रहे हैं। तो 6 रिएक्शन है हमारी विद बच्चों हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के साथ में कौन सी रिएक्शन होगी, हाइड्रोजनेशन। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, हाइड्रोजनेशन, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लगभग सभी चैप्टर में हाइड्रोजनेशन पढ़ते हैं जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। याद रखना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो नहीं होगा, जिसमें डबल बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजनेशन होता है। तो पहली रिएक्शन हम बात करते हैं, वी कैन सी वेजिटेबल ऑयल। फर्स्ट रिएक्शन वेजिटेबल ऑयल। तो बच्चों जो वेजिटेबल ऑयल होता है हमारे घर में हम जो यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल मतलब ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। तो जितने भी हम घर में खाना बनाने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, तो दीज ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड। ये जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड। तो आप सोच रहे होंगे बच्चों कि अनसैचुरेटेड मतलब खराब होता होगा, तो नहीं बच्चों, वेजिटेबल ऑयल मतलब खराब तो वैसे होता है, बट एज कंपेयर टू सैचुरेटेड ऑयल, मतलब अगर देखो, अब मैं पहले इसको कन्वर्शन बताता हूँ कि वेजिटेबल ऑयल को जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, और ये डायरेक्ट नहीं होगा, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, तो ये बन जाएगा सैचुरेटेड ऑयल, ये बन जाएगा सैचुरेटेड ऑयल, या फिर इसे ही हम कहते हैं वनस्पति घी, या मार्केट में इसे हम कहते हैं डालडा घी। पहले ये बहुत यूज़ किया जाता था जब मैं छोटा था, अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट फिर भी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो वेजिटेबल ऑयल हम जो यूज़ करते हैं, ऑयल खाने का तेल, वो अनसैचुरेटेड होता है, और जो हम सैचुरेटेड ऑयल मतलब डालडा है, घी है, बटर है जो यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, सैचुरेटेड। याद रखना कि वो सैचुरेटेड होता है। तो देखो सैचुरेटेड जो सब्सटेंस होता है उसको और हम रिएक्ट नहीं कर सकते या डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम घी, बटर, डालडा खाए बॉडी में, तो हमारी बॉडी उसको और मेटाबोलाइज करके उसको तोड़ नहीं पाती, उसको रिएक्ट नहीं कर पाती या उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और फिर क्या होता है कि वो बॉडी में जमा होते जाता है, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा होता है, और वो हमारे हार्ट के आर्टरीज में जमा होता है, और फाइनली हार्ट अटैक या बहुत सारी हार्ट की डिसीजेस कॉज करता है।
हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिसीज, अलग अलग डिसीज कॉज करता है। इसलिए घी, डालडा और बटर अवॉइड करना चाहिए और ऑयल यूज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ घी, बटर एंड डालडा। बट ऐसा नहीं है कि ऑयल बहुत अच्छा है, बट फिर भी इसके कंपैरिजन में ऑयल अच्छा है। आजकल तो लोग यूज करते हैं मतलब ऑलिव ऑयल वगैरह, बट फिर भी दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करने पर हमें सैचुरेटेड ऑयल मिलता है, जैसे कि घी है, बटर है, ठीक है। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक्चुअली ये हाइड्रोजनेशन आप बहुत सारी रिएक्शन में पढ़ोगे, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ओलेफिन्स का हाइड्रोजनेशन। ओलेफिन्स मतलब देखो, ओलेफिन्स मतलब बच्चों अल्कीन। अल्कीन का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजनेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं तो हमारे पास अल्डिहाइड बनता है बच्चों। अल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? अल्डिहाइड। तो चलो इस रिएक्शंस को हम एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं। तो जैसे कि ओलेफिन्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ R CH डबल बॉन्ड CH2। देखो डबल बॉन्ड आ गया। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सी अनसैचुरेटेड का मतलब भी क्या था? जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ये भूलना मत। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब इट इज मीनिंग दैट इट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ब्रेक होकर यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और सबको लगता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये अच्छा रहता होगा घी बटर, लेकिन वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं ओलेफिन्स को हम ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में। हाइड्रोजन के साथ साथ हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तो क्या होगा? अब देखो ये हाइड्रोजन इसके दोनों साइड में अटैच होगा तो ये बन जाएगा RCH2 CH2। अब ये इसमें से अभी ये एक CO, ये जो CO है वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा और ये फॉर्म करेगा CHO। तो ये जो कंपाउंड बना है इट इज एन अल्डिहाइड। ये जो बना है ये एक अल्डिहाइड बना है बच्चों। हम जब अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास में तब ये और ज्यादा इस रिएक्शन को आप डिटेल में पढ़ोगे। अब देखो ये अल्डिहाइड जब बन जाता है तो अल्डिहाइड को फिर से हम हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। देखो अल्डिहाइड को जैसे RCH2 CH2 CHO, इसको मैं अगर और हाइड्रोजनेशन करूं तो ये हाइड्रोजन इसके अक्रॉस मतलब ये कार्बन को एक मिलेगा और ऑक्सीजन को एक मिलेगा। देखो कार्बन के पास एक CH है, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो एक हाइड्रोजन H के पास चले जाएगा, एक ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक C के पास आएगा। तो देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे आएगा RCH2 CH2 CH2OH जो कि है अल्कोहल। तो बच्चों अल्डिहाइड का कन्वर्शन हुआ अल्कोहल में। देखो क्या था, ये RCH2 CH2 छोड़ दो, इतना स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको। C यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, तो H आ गया, यहाँ पर H2 आया, तो ये H2 एक इसके पास चला गया और एक H O के पास चला गया। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा CH सिंगल बॉन्ड OH। तो ये CH2OH जो बना है वो दिस स्ट्रक्चर इज दिस वन। बात समझ में आई अल्कोहल का? सी तो फाइनली हमने रिएक्शंस अब खत्म कर दी हाइड्रोजन की, मतलब डाइहाइड्रोजन की, कि डाइहाइड्रोजन इज रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मतलब जितने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको सैचुरेटेड कन्वर्ट करने के लिए हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, या अल्डिहाइड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके की रिएक्शन हम यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजनेशन की बहुत सारी रिएक्शन हमें पढ़नी है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इतने ही रिएक्शन देखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी केमिकल रिएक्शंस खत्म होती है डाइहाइड्रोजन की। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो इतना पॉइंट आप नोट करो, फिर हम यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन देखते हैं। ओके, सो हमारी केमिकल रिएक्शंस खत्म हुई। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन बच्चों। तो जो हमने केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा या डिफरेंट पॉइंट्स में पढ़ा उन्हीं को हम यूजेस के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, क्योंकि विदाउट हाइड्रोजन अमोनिया इज नॉट पॉसिबल। सो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, जो कि हमने देखा अभी हैबर प्रोसेस, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट केमिकल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? एग्जाम्पल यूरिया फर्टिलाइजर एंड मैनी अदर फर्टिलाइजर्स।
तो बच्चों हमारे पास अगर हम अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं तो अमोनिया प्रोडक्शन की वजह से यूरिया प्रोडक्शन होगा, बाकी प्रोडक्शन होगा, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे। अगर हाइड्रोजन ना हो तो अमोनिया प्रोडक्शन नहीं होगा, ना ही बाकी के केमिकल प्रोड्यूस होंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन हमने जब कुछ रिएक्शंस पढ़ी विद प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था, तो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन में मैंने सिन गैस के बारे में बताया था आपको। सिन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सिन गैस और सिंथेसिस गैस और कोल गैसिफिकेशन, तो बच्चों ये सब बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्यों है? बिकॉज दिस कोल गैसिफिकेशन, सी कोल को अगर हम डायरेक्ट हीट करते हैं तो इट इज वेरी पॉल्यूटिंग, बट कोल को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं और वो एनर्जी, तो इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी प्लस डिफरेंट सिंथेसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। तो सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट केमिकल्स इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सिन गैस, सिंथेसिस गैस, कोल गैसिफिकेशन। इनकी वजह से हम बहुत सारे नए टाइप के केमिकल्स बना सकते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। ठीक है बच्चों, इतना पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में प्रोडक्शन ऑफ HCl which is a very important reagent, which is a very important रिएजेंट। ये हमारे लिए बहुत ही काम का रिएजेंट है। लगभग हम सभी केमिकल रिएक्शन में एसिड यूज करते हैं, कोई लैब में यूज करता है, इंडस्ट्रियल स्केल में यूज किया जाता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ठीक है बच्चों, अब जनरल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ नंबर इज अबाउट, मतलब ऐसे तो कोई सीक्वेंस नहीं है, बट इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, इट इज यूज्ड एज फ्यूल। हाइड्रोजन इट इज used as fuel in rockets। तो रॉकेट लिक्विड हाइड्रोजन क्या यूज करते हैं वहां पे? लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड। तो जो पेट्रोल डीजल हम यूज करते हैं उसकी जगह पर वहां पर हाइड्रोजन फिल किया जाता है, और हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन इज हैविंग वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इट यूजेस एज फ्यूल इन द रॉकेट्स, रॉकेट में यूज किया जाता है। अगेन हम इस टॉपिक को हाइड्रोजन इकोनॉमी में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज हाइड्रोजन इकोनॉमी। अगर हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करें तो बर्न होने के बाद बच्चों वो वाटर प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं अभी कि यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट, दिस used by astronauts for production of water। See here, इसके दो एप्लीकेशन है, या एक तो एस्ट्रोनॉट पानी बनाने के लिए, मतलब देखो एस्ट्रोनॉट जाते हैं इतने समय के लिए, मतलब कोई उनकी लिमिटेशन नहीं होती, 1 महीना 2 महीना साल 2 साल कितने भी दिन के लिए जा सकते हैं। तो क्या वो इतना साल का पानी अपने साथ लेकर जाएंगे? क्वेश्चन है कि वो क्या इतने साल का पानी अपने साथ लेकर जाएंगे? तो वो अपने साथ पानी नहीं लेके जाते बच्चों, उनके स्पेसशिप में एक फ्यूल सेल नाम की चीज होती है। फ्यूल सेल का जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाता है, और ये वाटर ड्रिंकेबल वाटर होता है और उसको वो यूज करते हैं। तो इसका दूसरा मतलब इसी पॉइंट में हम लिख सकते हैं 6th वन कि हाइड्रोजन इज यूज्ड इन फ्यूल सेल। कि फ्यूल सेल के अंदर हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं जिसकी वजह से वो पानी बनता है। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है? ओके, सो दिस इज देयर आर द लॉट ऑफ, एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे यूजेस है अगर लिखने जाए तो, बट हम कुछ लिमिटेड लिखते हैं। सो हाइड्रोजन, अगर हमने एक रिएक्शन देखी हाइड्रोजनेशन, सो हाइड्रोजन इज यूज फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो जो भी हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी वो सभी इसके यूज होंगे एक्चुअली केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन्स मतलब हमने वनस्पति घी का देखा था, वनस्पति ऑयल टू वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी, ये देखा था हमने। देन अगर हम और बात करें, सो दिस हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सी हाइड्रोजन यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग the temperature during
कब यूज़ करते हैं? ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग। वेल्डिंग एंड कटिंग, तो उसमें जो मिक्सचर यूज़ किया जाता है उसको हम ऑक्सी हाइड्रोजन बोलते हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन मिक्सचर इज यूज। तो बच्चों आपने कभी वेल्डिंग करते हुए देखा है किसी को? वेल्डिंग, अब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की बात नहीं कर रहा मैं, गैस वेल्डिंग की। यहाँ पे ये इट इज़ यूज इन गैस वेल्डिंग, नॉट इन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग बच्चों। गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है, आजकल तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग ही यूज़ की जाती है। लेकिन गैस वेल्डिंग जब मैं छोटा था तब मैंने देखी थी गैस वेल्डिंग। तो व्हाट हैपेंस, उसमें ये ऑक्सी हाइड्रोजन का मिक्सचर ऐसे फोर्स किया जाता है और छोटी सी फ्लेम निकलती है, इतनी छोटी फ्लेम, और वो मेटल को कट कर देती है। बच्चों सोचो, इतनी छोटी फ्लेम मेटल को कट कैसे कर सकती है, मेटल को मेल्ट कैसे कर सकती है। हमने देखा था कि मेटल आर हैविंग, मतलब मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अराउंड इस जो हाइड्रोजन की वजह से इट प्रोड्यूसेस अराउंड 2000 केल्विन टेम्परेचर, 2000 केल्विन टेम्परेचर पे उस मेटल को वो मेल्ट करके पिघला कर जोड़ देता है, या फिर कट करना है तो कट करता है। तो ऑल दिस आर द एप्लीकेशन, मतलब यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे हमारे पास न्यूमरस एप्लीकेशन है, लेकिन हम इतने ही देखते हैं। आपको अगर देखना है और तो आप और सर्च कर सकते हो, बट राइट नाउ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने ही सिलेबस है, इतना ही पॉइंट्स है हमारे लिए। ठीक है, तो फिर इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे हाइड्रेट्स की, मतलब हाइड्रोजन के हाइड्रेट्स की। व्हाट आर द डिफरेंट हाइड्रेट्स, उसमें हम क्या क्या है अलग अलग टाइप के पढ़ने वाले, उनकी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बच्चों जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑलवेज ऑन करेंगे बच्चों। और एक सबसे भी इंपॉर्टेंट बात कि आप मेरे चैनल को सबके साथ शेयर करेंगे बच्चों, क्योंकि मैं पूरी मेहनत से 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के वीडियो, बायोलॉजी नहीं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आप अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर करो। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लो और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।